अस्सलामुअलैकुम। तो आज बना रहे हैं हम मटन कोरमा, जिसमें आपको बावर्ची के कोरमे का टेस्ट मिलने वाला है। घर के ही मसालों से दानेदार और आला जायके वाला कोरमा तैयार करेंगे, जिसे आप किसी भी दावत या पार्टी पे बनाएं, अपने और घर वालों के लिए बनाएं। सब इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। और जब मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे और घर वाले तो बार बार फरमाइश करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ कोरमे का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हमें बिरिस्ता बनाना है। तो ये देखिए 2 अदद प्याज है, जो मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी है। तो इसे पहले स्लाइस में कट करके हम तैयार कर लेंगे। ना बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे और ना ही बहुत ही मोटी मोटी, देखिए इस तरह से। और फिर इसके लच्छों को हम खोल लेंगे और फिर इसे हमें बिरिस्ता बनाना है। तो पतीली में यहाँ मैंने आधा कप तेल गर्म कर ली हूँ। तेल खूब अच्छी तरह से हम पहले गर्म कर लेंगे और फिर इस कटी हुई प्याज को यहाँ पर शामिल करेंगे और इस गर्म तेल में इसे मिक्स कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें ये बिरिस्ता बना के तैयार करना है। ये एक टिप है, क्योंकि अगर स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अपना मॉइस्ट रिलीज़ कर देंगे। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल की हूँ। इसकी वजह से बिरिस्ता बनने का जो है वो प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और बिरिस्ता जो तैयार होगा वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो फिर वो आसानी से चूर चूर हो जाएगा, जो कि हमें अपनी कोरमा बनाने की रेसिपी में इस्तेमाल करना है। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का हम बिरिस्ता नहीं तैयार करेंगे, लाइट गोल्डन कलर का ही हो जाएगा। ये मतलब ये गोल्डन ही कलर का हो जाएगा तो हम इसे तेल में से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि निकालने के बाद में भी इसके अंदर जो है डार्क होने का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर पे नहीं, गोल्डन कलर पर ही हम इसे तेल को हटा हटा के पूरा बिल्कुल तेल को छान के बिरिस्ता को निकाल के बाहर रख लेंगे एक प्लेट में। और फिर इसे जो है हाथों से अच्छे से बिरिस्ता को पूरी प्लेट में फैला देंगे। थोड़ी बड़ी ही साइज़ की प्लेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है ये बिरिस्ता खुला खुला रहे। और फिर इसे ठंडा करने के लिए फ़ैन के नीचे या तो फिर फ्रीज में रख दें, तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता फ़ौरन ही इस गर्म तेल में यहाँ पर डालेंगे, ताकि इन गरम मसालों की जो है खुशबू रिलीज़ हो जाए और कोरमे में आ जाए। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स मटन का इस्तेमाल की हूँ अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये बकरे का गोश्त है। इसी स्टेज पर यहाँ पर तेल में गोश्त को शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर गोश्त को तेल के साथ इतना भूनेंगे कि ये सफ़ेद कलर का दिखाई देने लगे। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये ज़रूर करेंगे। तेल में गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाए और जो गोश्त में एक स्मेल होती है, ऐसा करने से वो निकल जाएगी। तो फिर अब यहाँ पर इस स्टेज पर जब गोश्त सफ़ेद दिखाई देने लगे तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल की हूँ। और यहाँ पर अदरक लहसुन को भी 1 मिनट गोश्त के साथ में भुनाई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा और उसकी खुशबू भी रिलीज़ होने लगेगी और जो खुशबू है वो गोश्त के अंदर तक चली जाएगी। अब यहाँ पाउडर मसालों में 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा तीखी वाली लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और इन मसालों को भी गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले की भुनाई करेंगे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू रिलीज़ होने लगी है। खूब अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर मसाले की भुनाई की है। यहाँ पर ये देखिए कि गोश्त का कलर भी कितना चेंज होता हुआ दिखाई देगा और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब यहाँ पर अदरक लहसुन और ये पाउडर मसालों की रिलीज़ होने लगेगी। इसका हमको गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए ही करना है। अच्छे से मसाले की भुनाई कर देने के बाद यहाँ पर 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से फिर सारे मसालों के साथ में मिक्स करेंगे और कवर करके यहाँ पे गोश्त को 10 मिनट हम स्लो फ्लेम पर पकने छोड़ेंगे। और जब तक ये गोश्त यहाँ पर 10 मिनट पक रहा है, इतनी देर में हम एक खुशबूदार सा कोरमे का मसाला तैयार करेंगे, जो कि इस कोरमे को 4 चांद लगाने वाला है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची है जिसका मैंने छिलका उतार के सिर्फ दाने का इस्तेमाल की हूँ। 3 छोटी इलायची है और जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा है, जावित्री का 1 छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंग और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है। जायफल और जावित्री की क्वांटिटी आप ज़्यादा ना कर देना, बस इतनी ही रखना, वरना फिर तो कोरमा ये होगा कि कड़वा भी हो सकता है।
तो यहाँ पर इन इंग्रेडिएंट्स को, गरम मसालों को मिक्सर के जार में हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये खुशबूदार कौरमे का मसाला हमने घर पर ही तैयार किए हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें कौरमे में अलग किस्म का टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 अदद बादाम और 7 अदद काजू और 2 से 3 टेबल स्पून ग्रेटेड सूखा खोपरा है। इन तीनों चीज़ों को मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप से कम ही, और फिर इसका हम एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट बन चुका है, इसे अभी रखते हैं और ये रेसिपी में आगे इस्तेमाल होने वाला है। गोश्त को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं, गोश्त के अंदर खुशबू रिलीज़ होने लगी। इस स्टेज पर हम 1 कप फ्रेश दही को फेंट करके शामिल करेंगे। जो चाय पीने का 1 कप होता है, ये वैसा वाला 1 कप है, यानी कि 150 ग्राम के लगभग दही होगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को भी यहाँ पर, और अब फिर से कवर करेंगे और इसे 15 मिनट तक गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए हम पकाएंगे। तो यहाँ पर इस कौरमे के, इस मटन को खुले बर्तन में जब हम पकाएंगे तो 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा, और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 15 से 17 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं दही के साथ गोश्त को पकते हुए। गोश्त काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू भी रिलीज़ होने लगी है। तो इस स्टेज पर हमारा जो बिरिस्ता हमने तैयार किए थे वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे खूब अच्छे से हाथों से मसल के चूरा कर लेंगे, और फिर इस बिरिस्ता के चूरे को हम अपने कौरमे में शामिल कर देंगे। इस बिरिस्ता के डालते ही इस कौरमे का जो टेक्सचर है वो आपको बहुत ही चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही दानेदार जो है वो कौरमा बन के तैयार होगा। कौरमे में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिरिस्ता को परफेक्टली तैयार करना होता है। एक बार आपने बिरिस्ता परफेक्टली तैयार कर दिए तो आपको रिज़ल्ट जो है वो 100% मिलेगा। तो यहाँ पर उस बिरिस्ता को शामिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने बादाम, काजू और खोपरे का पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे भी शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही पे रखते हुए हम ये काम करेंगे। मसालों को शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर जो जार में हमने पेस्ट बनाए थे काजू, बादाम और खोपरे का, उसमें थोड़ा सा पानी आधा कप के जितना हम डालेंगे और उस जार को भी खंगाल के यहाँ पर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमने जो खुशबूदार पाउडर मसाला तैयार करके रखे थे उसे भी इस स्टेज पर यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो हमने तैयारी की थी शामिल कर देने के बाद कौरमे में अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और कवर करके 7 से 8 मिनट तक और यहाँ पर मज़ीद हम पकाएंगे कि सारे मसाले की खुशबू जो है वो कौरमे में जो है वो आ जाए। और कौरमा हमारा देखिए यहाँ पर बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है। 7 से 8 मिनट बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि बिल्कुल ही कौरमे में से एक बेहतरीन सी खुशबू रिलीज़ होने लगी है। ये देखिए, ये बेहतरीन, ये ज़बरदस्त। आप इसके टेक्सचर को चेक करें और गोश्त देखिए कितना बेहतरीन सा गल गया है। हमने खुले बर्तन में ही तैयार किए हैं बावर्ची की तरह, और जायका तो है ही इसमें बिल्कुल बावर्ची वाला ज़बरदस्त वाला कौरमा यहाँ पे बन के तैयार है। ये देखिए, गोश्त भी कितना मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल गल के तैयार है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हम जो है अपने जो जितनी हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए इस स्टेज पर हम जो है पानी शामिल करेंगे और कौरमे की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। कौरमा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, ये हल्का सा गाढ़ा ही होता है। तो इस हिसाब से पानी शामिल करेंगे और इसे खुशबूदार बनाने के लिए 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस का शामिल करेंगे। अगर आप केवड़ा वाटर शामिल करेंगे तो 1 टीस्पून आप शामिल कर देना, और मैंने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप ही केवड़ा एसेंस को शामिल की हूँ। और बस एक 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसे कवर करेंगे और पकने देंगे ताकि केवड़े की जो खुशबू है वो कौरमे में अंदर तक पूरी चली जाए। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस स्टेज पर थोड़ा सा आपको पतला ग्रेवी दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये रखे रखे भी अभी और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हुए अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतरीन सा खुशबूदार दानेदार कौरमा बन के यहाँ पर तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसके टेक्सचर को आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त दानेदार वाला कौरमा यहाँ पे बनके तैयार है, जिसे आप तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, नान, कौरमे के साथ तो नान ग्रेट कॉम्बिनेशन में जाता है, और या फिर चावल के साथ बनाएं तो बघारे हुए चावल के साथ आप इसे सर्व करें, मज़ा ही आ जाएगा खा करके। ये देखिए, आप इसके टेक्सचर को चेक करें, कितना ज़्यादा खुशबूदार और दानेदार कौरमा यहाँ पे बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए,
ज़बरदस्त। आप लोग इसके कलर को देखें, इसके लुक को चेक करें। ज़बरदस्त कोरमा यहाँ पे बन के तैयार है। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा लजीज आला टेस्ट वाला कोरमा यहाँ पे बनके तैयार है। जब आप इसे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दावत या पार्टी पे मेहमानों के लिए तैयार करेंगे तो सब बहुत खुश हो जाएंगे और ख़ुश इतने होंगे कि आपसे इसकी रेसिपी को बार बार पूछेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त वाली रेसिपी है कोरमा बनाने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मटन कोरमा तैयार करने की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का खुशबूदार दानेदार कोरमा यहाँ पे तैयार है। और रेसिपी बहुत ही आसान है। हमने किसी रेडीमेड मसाले का इस्तेमाल नहीं किए, घर के ही खुशबूदार मैजिकल मसाले से हमने अपने कोरमे को तैयार किए हैं। और रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट से तैयार होने वाली ये कोरमे की रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, आप लोग इस कोरमे के टेक्सचर को चेक करें। ये भी कुछ देर में और भी गाढ़ा हो जाएगा ये रखे रखे। और ये देखिए, इसकी जो गोश्त के पीसेस हैं वो देखिए, हमने इसे खुले बर्तन में बनाए हैं। तो भी देखिए ये गोश्त कितना ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह गल के पक के तैयार है। मुंह में घुल जाने वाले इसके पीसेस हैं। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस कोरमे की रेसिपी को। तो फिर ज़रूर ट्राई करें।